बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह करीम को हम पर तरस आ जाए और हमें नेकी की तौफीक दे दे। हम पर तरस आ जाए और हमें नेकी की तौफीक दे दे और हम अपनी इस्लाह पर लग जाएं। वरना अगर वो तौफीक ना दे, हम इस्लाह ना करें, सारा कुछ उसके गिर्द ही घूमता है। अब मैं आपको लाख कहूँ, नेक अमाल करने चाहिए, नेकियां कमानी चाहिए। अब जो कमाता ही नहीं, जो नमाज ही नहीं पढ़ता, उस पर क्या असर हो। मेरा एक दोस्त था, कोलीग था, तो उसने काफ़ी पैसा फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया हुआ। फ़िक्स डिपॉज़िट का मतलब होता है सूद, और सूद हराम है। उसने फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया हुआ था। तो मैंने उससे कहा तुम नमाज नहीं पढ़ते? कहते मैं ज़कात भी नहीं देता। जब ज़कात नहीं देता तो मैं हज क्यों करने जाऊँ, जब मैं काम ही नहीं करता। उसका कहना यह था कि अल्लाह ताला ज़ालिम है, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये जो कायनात चल रही है ना, जिसमें दर्द ही दर्द है, दर्द ही दर्द है, परेशानी है परेशानी है, ये रब ने पैदा की, वो ठीक नहीं कर सकता? बिल्कुल वो ठीक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जो अल्लाह करीम तौफीक देगा, हम नेक अमाल करेंगे। असल तो वो है, क्या हम चलना चाहते हैं? अगर हम चलना चाहते हैं वो चलाएगा, अगर हम चलना नहीं चाहते वो रास्ता नहीं दिखाएगा। ये हमारी तलब पर भी कुछ है ना। अगर तलब ही नहीं तो वो क्यों देगा, वो क्यों देगा? इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बख्शिश जो है क्या कब्र में हो जाएगी। मैं कि यार, मुझे महसूस जो होता है ना, मुझे महसूस होता है कि अगर आप हश्र के दिहाड़े खड़े हों सारे के सारे नंगी हालत में, तो अहादीस ये कहती हैं कि बेनमाजियों का हाल ये होगा, जानियों का हाल ये होगा, चोरों का हाल ये होगा। उस वक़्त कोई बख्शिश नज़र नहीं आ रही, बड़ा ही बुरा हाल है। और वो 50,000 साल का दिन, उसमें से 10,000 साल बाद, 25,000 साल बाद कब नबी करीम ने मुकाम महमूद पर सजदा करके उस जगह पर और हमारी बख्शिश का, यानी हमारे लिए शफातें करनी है, शफात कुबरा करनी है कि अल्लाह वो दिन मुकर्रर कर दे, इन्हों का हिसाब किताब लिए। अब वो मैं कह यार, मुझे वो जो नज़र आता है ना, उसके मुताबिक तो कब्र में बख्शिश नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि बख्शिश का मसला मेरे नज़दीक दुनिया है। अगर हम यहाँ पर अपनी बख्शिश करवा ले और अल्लाह हमें बख्श दे, कब्र भी ठंडी है, अशर भी ठंडा है। अगर आप ये कहें कि यहाँ पर नहीं, बेनमाजी फलाना फलाना करते करते बंदा चला जाए, अल्लाह माफ़ कर देगा, मैं कभी इनकारी नहीं कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कर देगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि कर देगा। लेकिन अगर वो ना करे तो तुम कुछ कह सकते हो। हम तो बेनमाजी का जनाजा भी इसलिए पढ़ते हैं, बेनमाजी का जनाजा भी इसलिए पढ़ते हैं कि हदीस पाक में आया कि हजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह करीम का उससे वादा है, उसे जन्नत देगा, उसकी बख्शिश करेगा। जो नमाज नहीं पढ़ता उससे वादा नहीं है, अलबत्ता चाहे तो बख्श दे, चाहे तो ना बख्श। अब दो चीज़ें आ गई, इसलिए हमने कहा कि क्योंकि अल्लाह पर आ गई है कि जो नमाजें नहीं पढ़ता उसे बख्श दे चाहे तो, इसलिए हम इस पर नहीं बोलेंगे उसका जनाजा पढ़ देंगे। इस हदीस की वजह से हम उसका जनाजा पढ़ते जो बेनमाजी, वरना शायद ना पढ़ते। क्यों पढ़े? क्योंकि वो बेनमाजी है, बेनमाजी काफिर है।
हुक्म इलाही ना मानने वाला काफिर है। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया कि जो हज नहीं करता पैसा होने के बावजूद, वो यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो फ़र्ज़ अदा नहीं करता वो काफिर है, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो काफिर है। अब वो अमली समझ ले, अकीदे वाला समझ ले, वो अलग इशू है, लेकिन अकीदा तो होगा ना, अकीदा तो होगा। क्यों नमाज नहीं पढ़ रहा, उसे मालूम है नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा और मैं नहीं पढ़ रहा, उसका मतलब वो इनकारी है। अगर वो कहते यार पढ़ना चाहना पढ़ ही नहीं जाए, इसका मतलब इनकारी नहीं है, ढिलामट है, गफलत का शिकार है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने शर्त फरमाया, इसलिए एहतियात यही है कि नेक काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब जब नेक काम हम करने लगे, मैं दर्स दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं ये कहूँ यार लोगों पर तो असर नहीं हो रहा, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या मैं छोड़ दूँ? इसका मतलब मैं हार गया। ये जो वसवसा है ये बेवकूफ़ाना शैतानी है। असर हो या ना हो, तूने बात शरीयत के मुताबिक कर दी, अब अगला चले या ना चले वो उसकी मर्जी, तुमने हक अदा कर दिया। यहाँ पर कहते इसलिए एहतियात यही है कि नेक काम कर लिए जाएं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये ना सोचो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, नेक काम मिल गया है यही काफ़ी है। नेक काम करना मिल गया है यही काफ़ी है। अब तो कह रहा मिलेगा क्या, मिल तो गया है, मिल तो गया है, अब तुम कह रहा कि मिलेगा क्या। फिर फरमाने लगे हासद शैतान हर इब्ने आदम के पीछे लगा हुआ है, और मेरे नबी ने फरमाया था कि ये शैतान खून की तरह दौड़ता है हर इंसान के अंदर, जैसे खून दौड़ता है वैसे दौड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता। इसने कसम खा रखी, या अल्लाह मैं तेरे बंदों को ज़रूर गुमराह करूँगा, और अल्लाह करीम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैं बचा लूँगा, ये नहीं फरमाया, कहा कि जो तेरे पीछे लगे वो तेरे समेत उनको जहन्नुम में भेज दूंगा। जो तेरे पीछे लगे वो उनको तेरे समेत जहन्नुम में भेज दूंगा, इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुखलिसीन, जो खालिस होंगे वो मेरे, जिन पर तू कब्जा नहीं कर सकता वो मेरे। इसलिए खालिस बनना और हलूस की दावत देना और अपने आप को पाक साफ करते रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए बेटे, अगर उम्रों के लिहाज से देखा जाए कि मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मैं नमाज कभी कज़ा नहीं करती। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने नमाज कभी कज़ा नहीं की और मेरी इतनी उम्र होगी तो बख्शा जाऊँगा, ये अलामत नहीं है, अलामत अल्लाह की रहमत है। मैं अभी एक बात सोच रहा था, ऐसे दिमाग में आ रही, मैं कह अल्लाह करीम जिसको चाहेगा कब्र में साबित कदम रखेगा सवालों के जवाब में। मन रब्बू का मा दीनू का मा तक़ूलु फ़ी, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा कल कब्र में साबित कदम रखेगा सवालों के जवाब में। ये कुरान की आयत से हजूर ने फरमाया था, और मैंने इसकी तशरीह करते हुए कहा था कि दुनिया में मालूम है नमाज पढ़नी है, पढ़ता नहीं, मालूम है पढ़नी है, पढ़ता नहीं, मालूम है। कब्र में मालूम होगा रब अल्लाह है, कह नहीं सकेगा। जैसे यहाँ पर तौफीक नहीं, वहाँ पर भी तौफीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने मानी नहीं, वहाँ मुंह से निकलेगा नहीं। और निकलेगा किसको? कुरान ने फरमा दिया जिसको अल्लाह साबित कदम रखेगा वही बचेगा। अब बात किस पर आ गई? अल्लाह पर। जिसका मतलब मैंने ये लिया, मैं उस ना कैफियत को, उस एहसास को ना बयान नहीं कर पा रहा, हालत को, कि कल कब्र में हम चले गए और साबित कदम किसने रखना है? रब्बे करीम ने, कुरान की आयत के मुताबिक। और जब रब्बे करीम ने साबित कदम रखना है, मैं अपने अमलों का दावा तो कर ही नहीं सकता।
कि मैं अमल लेकर आया हूँ, मेरा तो दावा ही कुछ नहीं होगा। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि उसकी मेहरबानी से बंदा सवालों के जवाब दे सकेगा। अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपनी इबादत नहीं, उस पर दारो मदार नहीं रखना। दारो मदार रखना है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जब बंदा रखा जाए अकेला होता है, जब मुनकर नकीर आते हैं अकेला होता है, उस वक़्त जो नज़र आता है हदीस के ज़रिए से, और जब पूछा जाता है अकेला होता है। बाकी सारी कहानियाँ ज़्यादा है ना कि मैं खड़े होकर सलाम पेश करना शुरू कर दूंगा, सरकार हो, ये कहानियाँ हैं, असल कोई नहीं अभी है। असल हर एक के अकेले के लिए, मैंने मरना अकेले जाना है, आपने मरना अकेले जाना है, आप दूसरों को कॉपी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं वो कैफियत जो है ना कि जिस वक़्त अल्लाह करीम ने मुझे ताकत दे दी सवाल के जवाब में और मैंने जवाब दे दिया, मेरी हालत गैर नहीं हो जाएगी कि मुझे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मुझ पर अल्लाह ने करम कर दिया, मुझे वो हालत क्या होगी? वो सारी जिंदगी का किया जरा कहेगा बाढ़ में गया, माफी मिल गई, यही चाहिए था। इसे सारी जिंदगी का हासिल 4 लफ्ज है, जा तुझे माफ किया, बस यही कहानी है तुम्हारी। सारे जिंदगी का खेल जो हम खेल रहे हैं ना, उसका एंड क्या है? जा तुझे माफ किया, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसको माफ कर दिया उसकी गुड्डी चढ़ गई। तो यहां पर क्या, हासद शैतान हर इब्ने आदम के पीछे लगा हुआ है। मैंने आज भी एक मैसेज में कहा था, ज़रूरियात ज़िंदगी और ख्वाहिशात ज़िंदगी, हम अपना फ्यूचर समझते हैं, यार ये बच्चा फ्यूचर तेरा की बनेगा, यार तेरा मुस्तकबिल क्या बनेगा। अब हम फ्यूचर को ले रहे हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी तुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और तेरी ख्वाहिशात ज़िंदगी पूरी होगी कि नहीं होगी। मैंने अपने तौर पर सोचा, मेरी उम्र 55 साल हो गई, समझिए अच्छा, अब मेरा जो फ्यूचर है वो कितने सालों का है? 55 तो गुजर गया ना, वो तो पास्ट है। हर कोई फ्यूचर को रो रहा है, मुस्तकबिल क्या होगा? मेरा मुस्तकबिल क्या है? मेरा मुस्तकबिल 55 साल के बाद शुरू हो रहा है, या वो फ्यूचर पिछला भी मेरा फ्यूचर में शामिल है? वो तो पास्ट है। फ्यूचर ये है कि तेरा मुस्तकबिल, जिसके बारे में मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर बुढ़ापे में पूरी ना हुई तो मैं क्या करूँगा? अगर मुस्तकबिल का ताल्लुक रोटी से है, ज़रूरियात ज़िंदगी से है, तो फिर यही होगा कि जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसका मुस्तकबिल रोटी से वाबस्ता है। लेकिन मुस्तकबिल रोटी से वाबस्ता नहीं है, मुस्तकबिल आखिरत से वाबस्ता है, जन्नत से वाबस्ता है। यहाँ पर रो पीट कर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर रो पीट कर भी गुजारा नहीं होना। कहते हैं इतना बंदा रोएगा हशर में, इतना बंदा रोएगा, उसमें कश्तियाँ चलाई जा सकती, और कईयों का पसीना जो ना बह बह के ये टहने घुटने यहाँ तक और यहाँ तक आ गया होगा, इतना पानी में होगा वो शर्म के मारे, उसका पसीना सारे के सारा डूबा हुआ होगा, इतना रोएगा कि कश्तियाँ चलाई जा सकती है उसमें। डरना आज के दिन है, बहुत अहम है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बहुत अहम है। अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ, बहुत अहम है। 24 घंटों में 24 घंटे जिसके अच्छे गुजरे, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हमें किसी और दे वास ना पाए, शैतान दे वास ना पाए, हमें अपने बस में रखे। तो हासद शैतान हर इब्ने आदम के पीछे लगा हुआ है। उसने चालाकी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसा बदहाल कर दिया कि उन्हें लग़्ज़श पर इस कदर रोना पड़ा कि उनकी तरी से ज़मीन पर घास उग गई। यानी वो इतना रोए, लाजिम बात है, कहते पड़े रहे सजदे में, या अल्लाह माफ़ कर दे, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, रोते रहे। आखिर अल्लाह ने पूछ ही लिया कि सारा काम तो हमारा है, मशीयत हमारी है, गाना भी तुझे खिलवाना हमारी मशीयत में आता था, तो काम तो हमारा था। कहा या अल्लाह तेरी तरफ निस्बत करते हुए अपने काम की मुझे शर्मिंदगी होती, इसलिए मैंने रब्बाना ज़लमना अनफुसना कहा कि मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मेरी लग़्ज़श है, तेरी तरफ से कोई नहीं, तो जिसे चाहे माफ़ कर सकता है। तो उनको भी रोना पड़ा। तो फरमाने लगे, ए जिस्म के पुजारी,
यहाँ पर लफ्ज़ क्या बोला, ए जिस्म के पुजारियों। अब जिस्म किसे कहते हैं, ये जिस्म, और वो खा खा के मर जाने वाले हो, और खाने के पीछे भागने वालों, ए जिस्म के पुजारियों, और रोटी रोटी करने वालों, जिथे चोखा मिल जाए बह जाते हो, 2 शापर घर से साथ लेकर जाते हो, महफिल में कुछ खाना मिल जाएगा, अल्लाह वास्ते जाते ही नहीं, जहाँ रोटी ना मिले वहाँ पर कहते हो अल्लाह का जिक्र ही नहीं हुआ, जहाँ रोटी मिलती हो वहाँ पर तुम्हें बस अल्लाह याद रहता है। आप अपने ईमान से देखें, आप मिलाद में से, कुल चेलम में से, ये साले स्वाब की महफिल में रोटी निकाल दे, कोई नहीं आएगा। रोटी के सारे चक्कर में लालच में आते हैं, हम फ्रॉड करते हैं मुर्दों से भी, रोटी के लिए बुला लेते हैं, वो दुआएं हमारी क्या कबूल होनी। तो यहां पर उन्होंने कहा कि जिस्म के पुजारियों, इस शैतान के सर पर हमेशा लाहौल की तलवार चलाते रहो। और लाहौल क्या होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब क्या, वही या अल्लाह नेकी की तौफीक तुझसे, बुराई से बचने की तौफीक तेरी तरफ से, यही है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं ताकत हम में मगर सिवाय तेरे, तू ही कुव्वत देता है, और ये तौफीक की कुव्वत रब की तरफ से, एक अनायत है। तौफीक एक अनायत है, एक खजाना है कि जिसको मिल गया कामयाब हो गया। तौफीक एक खजाना है, खजाना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अर्श के खजानों में से एक खजाना। इसे पढ़ना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं भी रोजाना 100 मरतबा ये पढ़ लेता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मैं 100 मरतबा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हदीस पाक के मुताबिक हजूर ने फरमाया ये 99 बीमारियों का इलाज है, इसमें शफा है, जिसमें सबसे छोटी गम है। गम, जिस वक्त गम में हूं तब भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ना। इसे जब गम होता है ना, जब गम का मतलब है मेरा दिल किसी जगह पर फंस गया और गमगीन हो गया, उस वक्त मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया। और जब वो जायल हो जाता है असर, फिर नहीं पड़ता, वो इसलिए कि अब जायल हो गया, गम नहीं है, अब गम मैंने जज़ब कर लिया, अब गम नहीं लग रहा, खुशी लग रहा है, अब नहीं पड़ता। लेकिन रोजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक तस्बीह जरूर पढ़ता हूं। बात समझ आ रही? क्यों? ताकत किसकी तरफ से? नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह की तरफ से। और अर्श के खजानों में से एक खजाना जब नबी ने बता दिया तो करने में हर्ज क्या है, इसलिए मैं भी कर लेता हूं। उन्होंने कहा जिस्म के पुजारियों, इस शैतान के सर पर हमेशा लाहौल की तलवार चलाते रहो, क्योंकि तुम्हें वो नजर नहीं आता, इसलिए उसके मारने के लिए सिर्फ लाहौल की तलवार ही काम दे सकती, तेरी तरफ से वही तलवार काम दे सकती है और कोई नहीं। शैतान भी इसी तरह शिकार खेलता है कि नफसानी शहवात के दाने डाल देता है और खुद छुपा रहता है, नजर नहीं आता, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात के दाने डाल देता है, शहवात के दाने डाल देता है। बस एक शैतानी ख्याल ही आता है गंदा सा, और सारे जिस्म को गंदा कर जाता है। ख्याल ही होता है, आता किसकी तरफ से? सबको मालूम, आता शैतान की तरफ से, और इंसान को गंदा कर जाता है। नमाज में आ जाए, नमाज गंदी हो जाती है, यार की करे, ख्याल बुरा आ गया, पढ़ नमाज रहा हूं मैं, ख्याल क्यों आ गया? लेकिन मैं फिर भी ख्याल के पीछे नहीं भागता। ख्याल लाखों भी आ जाएं, मैं अमल नेक रखता हूं, क्योंकि अमल बंद नहीं करना ख्याल आने पर। क्योंकि वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने कहा कि जब तक हमें पाक साफ ख्यालात नहीं आएंगे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो फिर ना आए तो फिर नमाज बंद कर देंगे? नहीं, इसलिए ख्याल अच्छा आए या बुरा आए हमने नमाज पढ़ते रहे। ख्यालों के गंदे होने से रास्ता खोटा नहीं करना, क्योंकि ये ख्याल बुरा आना भी तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा दर्जा बुलंद करेगा। जैसे इब्तदाई तौर पर हर इंसान को नेकी पर चलते थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब चल पड़ता है तो फिर धक्का लग जाता है। इसलिए इब्तदाई तौर पर धक्का लगाना चाहिए, बाकी चल पड़े तो कहना डरना नहीं है। काम जारी हो सारी रखो, काम जारी हो सारी रखो। दुनिया के काम जब हम करते हैं तो कहते हैं हमें तनख्वाह कितनी दोगे, क्या पेमेंट करोगे, मुझे इसकी मजदूरी क्या मिलेगी। लेकिन रब के यहाँ मजदूरी नहीं मांगी जाती,
रब के यहाँ मजदूरी नहीं मांगी जाती, इबादत उसकी मोहब्बत में की जाती, क्योंकि मोहब्बत का अजर लामहदूद है। वो अजर मिलता है जिसका एंड ही कोई नहीं, इसलिए वो लामहदूद है। इसलिए इबादत जो है अल्लाह के लिए किसी अजर के लिए नहीं की जाती, अल्लाह को अल्लाह समझ कर की जाती, कि उसका हक बनता है कि हम उसकी इबादत करें। पूरे वक्त में 24 घंटों में कितने मिनट लगने नमाज में, बस उतने। हम ये नहीं कहते, मैं ये कहता हूँ, एक होता है ना कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि मैं रब से मुलाकात करता हूँ। उसने अपने मुलाकात का वक्त दिया है, वो ऐसे ही पहचाना जाता है, तेरे अंदर की तमानियत से पहचाना जाएगा, तुझे जो उसने नेमतें दी उससे पहचाना जाएगा। एक बात तो पक्की है, अल्लाह वाला खालिसन अल्लाह वाला कभी भूखा नहीं रहेगा। जैसे दुनियावी मेहनत करने से रिज्क मिलता है, इस तरह अल्लाह की इबादत करने से भी रिज्क मिलता है। मा फौकुल असबाब मा तहतुल असबाब, रिज्क जरूर मिलता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि शैतान भी इस तरह शिकार खेलता है कि नफसानी शहवात के दाने डाल देता हो, छुपा रहता है। यह नामुमकिन है कि दाना चुगो और जाल में ना फंसो। यह नहीं हो सकता कि मैं दाना तो खा लूंगा कुछ नहीं होगा। जहर पीने से जहर चढ़ेगा तो सही, जब ऐसे करके औरत को देखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा तो सही। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, तेरी शहवात बूढ़ी नहीं होती, तेरी शहवात बूढ़ी नहीं होती। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक बंदे को इतनी हवस थी औरतों की कि हर प्रोस्टिट्यूट के पास चला गया, और प्रोस्टिट्यूट के पास गया, जब उससे सोबत शुरू की उसी वक्त मर गया, खुशी में मर गया, और हराम की मौत मरा और बेईमान मरा। क्योंकि कहा जाता है, हदीस पाक का मफहूम है कि मोमन ज़ना करते वक्त मोमन नहीं होता, क्योंकि ईमान निकल गया होता। तो जब ईमान निकल गया तो किस हालत में मरा? बेईमानी की हालत में मरा। तो इसलिए ये ऐसी चीज है कि बंदा कहे मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ना ना ना, कोई बूढ़ा नहीं है यहां पर, बूढ़ा नहीं है। जवान फिर कुछ शर्म करेगा, बूढ़ा बेहया हो जाता, बूढ़ा बेहया हो जाता है बेटे, रिकॉर्ड ये बताते। तो ये नामुमकिन है कि दाना चुभो और जाल में ना फंसो, लिहाजा दाना देकर ही भाग जाओ। देखो ना, हमें कोई बंदा आकर कहता है ये 4 मरले का मकान है भगतपुरे में, रजी सिर्फ आपने शनाख्ती कार्ड देना, मैं आपके नाम कर। मैं क्या, मैंने करना क्या, पैसा जहां मर्जी लगा लेना, इसके ऊपर और बना लेना। मैं क्या, जरूरत नहीं है बनाने की, तू पागल है, अगला पैसा दे रहा है तो तू लेंदा नहीं पिया। बेटा दाना होता है, आदत पड़ जाती, आदत पड़ जाती। हाँ मुझे बताएं कहां पर जाकर किसी का एंड होगा? 4 मरले का मकान मिल गया, उसके बाद कहेगा कोई और नहीं हैगा, और कोई नहीं, बस एक कोई सी मर गया, तुसी मर गए सारे। ये आदत सी पड़ जाती और मुझे ये अच्छी नहीं लगती। इससे पहले दाना चुगो ही ना। आपको याद होगा वो हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के बेटे ने एक दफ़ा कहा मुझे, मैं गया वहाँ पर तो पैसे इकट्ठे कर रहे थे मज़ार बनाने के लिए, कि इसको ज़रा डेकोरेटेड करना। मैं क्योंकि ज़्यादा खिलाफ हूँ इन चीज़ों के कि इस तरह डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं गया, तो उन्होंने जुमला बड़ा अजीबोगरीब बोला जिस पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे देखो वो फुलाद शरफलोज था, वो शिया था, मर गया तो रातों रात उसके मुरीदों ने इतना बड़ा उसका मिज़ार बना दिया। तुम्हारा ईमान क्या कहता है? तुम्हारा पीर तो कामल था। पैसा कढ़ाने का तरीका। मैं कहा मैं तो बेईमान हो गया, बाकी ने पूछो। अब बेईमान किस बात पर कहा? ये ईमान वाले की बात नहीं कही, तेरे हुक्म तो बेईमान हो, तेरी गल तो बेईमान हो, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहा मैं तो बेईमान हो गया, बाकी उसे पूछ लें, नहीं चाहिए। ये दाने डालते हैं। और अल्लाह के बंदो, हर वली ने कहा तबलीग करो, उसने ये नहीं कहा मेरा मज़ार बना दो। और जो कुछ मज़ारों पर हो रहा है सबको मालूम है, सिर्फ अंदर की लड़ाई से हम नीचे आ गए हुए।
और अगर हर जमात अपनी बुनियाद बता दे ना, देवबंदी अपनी बुनियाद बताए, बरेलवी अपनी बताए, वहाबी अपनी बताए, अहले हदीस अपनी बताए, ये जमातों का हाल कोई ना रहे। ये जमातें अपनी बुनियाद ही नहीं बता सकती शुरू कब हुई थी और क्यों हुई थी, मकसद क्या था जमात बनाने का, जब सब कुरान और सुन्नत पर है, जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, फ़र्क बताओ, फ़र्क मिटाओ, मुसलमान बनाओ, जो गलत है तौबा करे, एक हो जाओ। ये फ़र्क नहीं बताती तेरे मेरे में फ़र्क क्या है, और कुरान और सुन्नत में फ़र्क है, वही जिस किताबें तुम्हारी है वही हमारी है, मसला क्या है। असूल और कानून में फ़र्क है तो फ़र्क बताओ, किसने तुम्हें डाला ये फ़र्क, खत्म हो जाएगी बात। तो यहां पर का ये नामुमकिन है कि दाना चुगो और जाल में ना फंसो, लिहाजा दाना देख कर ही भाग जाओ, नहीं चाहिए, क्योंकि बेटे प्रॉब्लम हो जाती है ना। हम लोग जो है ना दाना खाकर समझते कुछ नहीं होगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक आता है, नाम अक्सर पीछे औलिया कराम के हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि किताबें बड़ी दूर पहले पढ़ लेती इनकी। तो आप सोए हुए एक दरख्त के नीचे, ऊपर दो परिंदे जो है बातें कर रहे हैं। अब इसे किस्सा समझ ले, कहानी समझ ले, क्योंकि हदीस तो है नहीं, हदीस को मानना लाजम है, कहानियों को मानना लाजम नहीं है। अगर आपको दातागंज बशरम को वली अल्लाह ना माने तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि वो कुरान और हदीस में नहीं आए, उनका ईमान अल्लाह जाने और वो जाने। अगर हम उन पर ईमान ना लाएं तो हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये कहें कोई वली नहीं होता, इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुरान में वलियों का जिक्र है। कुरान का मुनकर नहीं बनना, किसी भी वली का मुनकर बन जाए, मुझे कोई वली ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों ना माने, मैं कह रहा हूँ ईमान में शामिल हूँ, ईमान में शामिल है अल्लाह और उसका रसूल। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए आराम कर रहे थे, तो वहाँ पर दो परिंदे बातें कर, यही ने पता तुम्हें मालूम है इस बंदे ने 2 दिन हो गए तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अब वो सुन रहे हैं कि क्या तो ठीक रहा है, 2 दिन हो गए मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। कहने लगा पढ़ी क्यों नहीं, कहने लगा खजूरें लेने गया था, 2 खजूरें नीचे गिरी, इसने समझे मेरी हैं, उठाकर अपने शापर में डाल ली, इसलिए इससे तहज्जुद की तौफीक नहीं मिल रही। अब मसला क्या था, कहीं पर भी ऐसा हो, मैं चला गया चने लेने के लिए, पुज्जे चने, वो कह रहा बहू जी खाओ, मैं कह यार मैंने इसके पैसे नहीं देने तो मैं क्यों खाऊं, बहू जी साढ़े बोलो खा लो। मैंने चेक किए, जब उसने चने दिए मैंने उसमें उतरे निकाल के रख दिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किस लिए, वो इसलिए कि यार उसने दिए, हम दाना चुगते चुगते सारे उसका कितना नुकसान करेंगे, हमें नहीं चाहिए। और अगर वो हमसे दुगना माल ले लेता है, वो जाने उसका काम जाने, हमने अपने पैसे देने हैं, हमने अपना काम करना है। मेरी कोशिश होती है कि जो मुझे जानता है उसकी दुकान पे ना जाऊं, कहीं दाढ़ी देखकर मुझे जानकर चीज़ सस्ती ना दे दे, मेरा नहीं दिल करता इस तरह की कमाई करना है। या किसी की दुकान पर जाकर कहूँ जनाब ताड़ी मेरे, वैसे वो जल्दी दे दे, वो लहदा इशू है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सस्ती दे दे, अपना नुकसान करे, ये मुझे गवारा नहीं। इसलिए मैं बाज़ार तो वैसे कम जाता हूँ, कभी उनको भेज देता, कभी दूसरों को भेज देता, मैं नहीं जाता, लाया यार जाके। और उसमें फ़र्क क्या होता है, वजह क्या बताता हूँ। एक मिसाल देने लगा, ये रेडी लगा कर बैठा है, ये भी मुसलमान है, अगर 2 रुपये ज़्यादा मुझसे ले लेगा तो फ़ायदा किसका हुआ, मुसलमान का, तो ले ले। और मैं भी ये भी कोशिश करता हूँ, एक और बात बता, जब मैं कोई चीज़ लेने लगता हूँ, देखता हूँ बंदा दाढ़ी रखी हुई है, उससे ज़रूर ले लेता हूँ, क्योंकि इज्जत किसको देता हूँ, दाढ़ी को, उससे ले लेता हूँ, क्यों इसका भला ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मौलवी है। अगर यो ज़्यादा ले ले, कोई गल नहीं, जानता अपना ही है ना, फिर 2 ज़्यादा खा ले, मेरे किहड़े पैसे घट गए ने कि मैं हर जगह तो 4 नज़र देख बचाता ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो। तो फिर मैंने कहा ये नामुमकिन है कि दाना चुगो और झाल में ना फंसो, लिहाजा दाना देकर ही भाग जाओ। जो शैतानी लज्जतों से बचेगा वो जन्नत के बागों में चरेगा। ठीक है, बस कितनी सिंपल सी बात कि अपने आप को कितना बचाना है, ये आप खुद। एक होता है बचाना कि एक बीपी हाई होना शुरू हो गया, उनके बाद नहीं खाना खाना,
वो तो तुम उस तरह नहीं बच रहे, वो बीपी हाई हुआ है तेरा। इसे नहीं कहते, कहते उसे कि मैं सादा रोटी खानी है ताकि मैनू बीमारी लगे ही ना, क्योंकि ज़्यादा मरने की हमें जल्दी है ना। और ज़्यादा मरने की जल्दी जिसको होना, उसे बाजार के खाने खिलाने शुरू कर, वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कुदरती बात है, जो बाहर की चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं होती। घर की चीज़ हो, अच्छी हो, प्यार से बनी हो, रोटी पानी में डुबोकर भी खा लीजिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद बात ऐसा होता ना, खाना आया, सालन कम था, साथ चाय आ गई, मैंने सालन ख़त्म किया, किसी को नहीं कहा सालन है, मैंने चाय में डुबोकर रोटी खा ली, मैं खाती जाती, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार नहीं रोटी जड़ी है ना, वो यार सालन ले आई यार, वो 2 बुरकियां ना और सालन लेना छड़ परा खा लो। क्योंकि हम अपने पीरों मुर्शिद से सीखा था ना। मैंने आगे बताया कि तब पराठे आगे साथ में आम थे, हमें सोच रहा सालन नहीं आ रहा, आप मैं खाते नहीं हो। किसी ने मुझे इशारा किया, कहता अंबा नू सालन समझो, एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अंब ने इन्हें ऐसे में रखे होंगे ने, अंब जड़े ने यह सालन है, यहाँ की डिश है। मैं को मैंने पहले दसना सी, हूँ मैं और रोटी मूँह च पावां इंज करके छिल्लड़ जरा चूसीए अंदर लगाइए, बड़ा मज़ा आया। नाले जहाँ मोहब्बत हो वहाँ हर चीज़ मज़ा देती है, जहाँ मोहब्बत हो वो हर चीज़ मज़ा देती है, जहाँ मोहब्बत ना होती हर चीज़ तंग कर देगा। नहीं यार ये कैसे, तो जिसको मोहब्बत होती है उसका काम बनता चला जाता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह रहमत दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, ईमान कामल दे, दुनिया की हर शय हमें अता फरमा दे, जो भली ही भली हो आखिरत हमारी भली कर दे। हम पर रहम खा, हम पर तरस खा, या अल्लाह अपने ख़जानों में से हमें ख़जाने अता फरमा। या अल्लाह हम दुनिया भली के बगैर भी नहीं रह सकते, आखिरत भली के बगैर भी नहीं रह सकते, हम तेरे बगैर भी नहीं रह सकते। तू हमारी ज़रूरत भी है, तू हमारा ईमान भी है, हर शय तुझसे ही मांगनी है। या अल्लाह अपना बना ले, पाक साफ़ हमें फरमा दे, हम किसी काबिल नहीं, हमें काबिल बना दे, मकबूल बना दे। या अल्लाह अपने इशारों पर हमें चला दे, हमें तौफीक दे और हमारा रफ़ीक बन जा। ज़िंदगी में दीन पर चलना बहुत आसान फरमा और मरते वक्त शानदार मौत अता फरमा। हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, हम में से कोई भी जहन्नुम में न जाए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।